हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड 21 को नैरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में सियोना पूछ रही होती है कि आखिर प्योवल ने कैसे थंडर क्लान के नाम हुसैन को मारा है, पर प्योवल कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि किलर कौन है और उसने कैसे मारा है, जरूरी यह है कि वो मारा गया है। और वो ये कहकर सियोना को किस करने जा ही रहा होता है कि सियोना अपना चेहरा साइड कर लेती है और फिर वो कहती है कि अब से वो कुछ दिनों तक प्योवल से सही से मिल नहीं सकती क्योंकि उसके कुछ ज़रूरी गेस्ट आ रहे हैं। तो प्योवल पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो सियोना कहती है कि एमएक्स सेक्ट की फर्स्ट डिसिपल और उसकी आंट जियोंगवा, और वह उनके साथ उनके जूनियर सिस्टर यानी सियोलरेन को भी लेकर आई है। सियोना कहती है कि जियोंगवा की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा फंसी है, मतलब उन्हें खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए सियोना का खुद ही पर्सनली जाना पड़ेगा उन्हें अटेंड करने। प्योवल पूछता है कि आखिर जियोंगवा यहाँ पर क्या कर रही है, तो सियोना बताती है कि वो यहाँ पर एक वेगाबॉन्ड ग्रुप ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को हायर करने आई थी और उसने सुना है कि ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स एक पावरफुल वेगाबॉन्ड का ग्रुप है और उनका लीडर भी बड़ा इंटेलिजेंट है। प्योवल वहीं पर सोच रहा होता है कि जियोंगवा अभी चेंगडू में है, पर वह पूछता है कि वह यहाँ पर कितने दिनों तक रहेगी और कभी वापस जाएगी। तो सियोना कहती है कि उसे लगता है कि वह यहाँ पर कुछ समय तक तो रहेगी और उसे अपने आंट से तो मिलना अच्छा लगता है, पर जियोंगवा के जूनियर यानी सियोलरेन को वह बिल्कुल भी देख नहीं पाती। उसे देखते ही सियोना को चिढ़ होने लगती है। सियोना फिर बाय कहकर चली जाती है और प्योवल सोच रहा होता है कि क्या सियोना का जूनियर मतलब वो लड़की है। वो काफ़ी शांत दिमाग की काफ़ी चालाक लड़की है, तो उसे लग रहा है कि उसके मुलाकात फिर से उस लड़की से होगी चेंगडू में। और हाँ, प्योवल को नहीं पता है कि उसका नाम सियोलरेन है। प्योवल ये भी सोच रहा होता है कि किंगचेंग सेक्ट में अभी उधम मच चुकी होगी क्योंकि नाम होसान मर चुका है। लगता है कि उसे यहाँ पर थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब प्योवल ने फैंटम ब्लेड्स का यूज़ करके नाम होसान को मारा था और हम देखते हैं कि उसी जगह पर अभी चियोंग आया हुआ था इन्वेस्टिगेट करने। चियोंग कहता है कि तो थंडर क्लान का यंग लीडर को यहाँ पर ही मारा गया था। उसके साथ यहाँ पर एक और लड़का भी आया हुआ है जो कि उसका जूनियर है, जो कि कहता है कि मैंने पहले जो देखा था ये उसे बहुत ही ज़्यादा रफ है, पर विदाउट ए डाउट ये ट्रेसेस उनके ही सेट के 72 स्वॉर्ड वेब्स के ही हैं। जियोंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह काम किसी आउटसाइडर का हो जिसने सीख कर यह काम किया है। वो लड़का कहता है कि वो भी यही सोचना चाहता है, पर एक आउटसाइडर के लिए सीखना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि उनके सेक्ट के भी बस कुछ ही लोगों को पता है। पर जियोंग कहता है कि एक बार इसके ट्रांसक्रिप्ट लीक हो गई थी, पर उसमें बस इसका स्वॉर्ड मूवमेंट्स ही थे। तो अगर किसी ने किंगचेंग सेट के कल्टीवेशन टेक्निक को नहीं सीखा है तो कोई भी 72 स्वॉर्ड वेब्स के आदि पावर को भी यूज़ नहीं कर सकता। जियोंग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई सेक्ट हो, तो वह लड़का कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि अगर ये एक सेक्ट हुआ तो वो कल्टीवेशन टेक्निक को रिवर्स इंजीनियर करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। पर इसकी जितनी एफिशिएंसी है, कोई आखिर इतना एफर्ट क्यों लगेगा एक ऐसी टेक्निक को सीखने में जितने में वो खुद का एक मार्शल आर्ट क्रिएट कर सकता है। पर इतना कुछ सोचने के बाद भी उन्हें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा कि आखिर क्राइम सीन में क्या हुआ था और किसने किया है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर पहले फिगर आउट करेंगे कि आखिर असैसिन यहाँ पर अंदर कैसा आया था और उसके यहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिलते हैं या नहीं। और जियोंग को यह आइडिया ठीक लगता है, पर वो ये भी सोच रहा था कि एक असैसिन क्या इतना कुछ कर सकता है, और उसे शक होने लगता है कि कहीं यह वो तो नहीं जिसने गुस्से को 7 साल पहले मारा था। पर वो तो ये भी जानता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद आज की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है और वो सभी वापस जा रहे होते हैं और वो इतने लोग हैं कि वो लड़का सोच रहा था कि उन्हें कोई यहाँ पर होटल मिलेगा भी या नहीं। पर जियोंग कहता है कि वो यहाँ पर किसी होटल में नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं गोल्डन हेवन क्लान में जो कि उनका एलाई है, तो वो उनके वहाँ पर ही रुकेंगे। वो तभी आगे जा ही रहे होते हैं कि उनका सामना एमएक्स सेट के जियोंगवा और सियोलरेन के साथ होता है और दोनों साइड के लोग ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। जियोंग कहता है कि एबेस जियोंगवा, तुमसे मिलकर बहुत दिन हो गए हैं। पर जियोंगवा पूछती है कि आखिर वो सभी यहाँ पर किस चीज़ में अपना मुंह मारने के लिए आए हैं, और उसका निकनेम है स्वॉर्ड्समैनशिप स्कॉलर, तो उसे माउंटेन्स में ही रहना चाहिए। तो रिप्लाई में जियोंग कहता है कि तुम फिर एबेस जियोंगवा यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो माउंटेन में रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए।
पर लगता है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ करने का भी समय मिल गया है। जियोंगवा गुस्से में कहती है कि चुप रहो, फालतू बातें मत करो। चियोंग आगे कहता है कि उसे अपनी गलती के लिए दूसरों पर गुस्सा करना नहीं चाहिए। आखिर वो कैसे एक वॉर को स्टार्ट करने के बाद खुद को एक हाई ग्राउंड पर रख सकती है। और वो ये भी कहता है कि वो तो जियोंगवा के साथ डील करते हुए पूरा थक चुका है। सियोलेन तभी कहती है कि एल्डर सिस्टर हमें अभी वापस चलना चाहिए, पर जियोंगवा कहती है कि चुप रहो, आखिर मैं कैसे इन किंगचेंग के बास्टर्ड से डरकर पीछे हट सकती हूँ। जियोंगवा फिर चियोंग को कहती है कि क्या उसने थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारा है, ये जानते हुए कि उसके शादी 100 फ्लावर रूम के साथ हो रही है। आगे वो ये भी कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई है ये जानकर कि आखिर कैसे किंगचेंग ने इतनी जल्दी अपनी इंसानियत छोड़ दी है। चियोंग कहता है कि आखिर वो ये सब कैसे कह सकते हैं जबकि उन्होंने 7 साल इन्वेस्ट किया था उनके सेट के गुसेंग को मारने के लिए। आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हो रही है ये सब कहने की। सियोरेन ये सब देखकर सोच रही थी कि उसे लग ही रहा था कि ये सब आगे जाकर ऐसे ही ख़त्म होगा, पर वो ये सोच रही थी कि आखिर सब कुछ गलत कैसे हो गया। उन्हीं लोगों ने सब कुछ शुरू किया था, पर उन्होंने ये सोचा नहीं था कि आसासिन सच में ही गुसेंग को मार देगा। पर वो आसासिन अभी कब का मर चुका है, पर वो सभी अभी भी उसके उंगलियों में ही नाच रहे हैं। तभी उसे लगता है कि उसे कोई देखते हुए जा रहा है और वह पूरी अलर्ट हो जाती है, पर वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये कौन है। और हम देखते हैं कि उसके पास से कोई निकलता है जिसने अपना मुंह ढका हुआ था। सियोरेन सोच रही थी कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। फिर वह आदमी दूर जाकर अपना मास्क हटाता है और यह पियोवोल ही था। पियोवोल कह रहा था कि उसके सेंसेस हमेशा की तरह ही काफ़ी शार्प हैं, पर वो ये भी सोच रहा था कि उसे कुछ भी करके इन लोगों को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और ये स्टार्टिंग उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और उसके बाद पियोवोल सीधा जाता है ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के पास। पियोवोल को देखकर हियो कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद पियोवोल उनके साथ खाना खाने बैठता है और फिर मूरियंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है। मूरियंग फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और ऐसा लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में था, तो चलो एक फीस्ट यहाँ पर करते हैं। मूरियंग आगे कहता है कि हियो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसे लगा कि उसे एक बार तो उससे मिलना ही चाहिए। और वो अभी जब पियोवोल को अपने सामने देख रहा है, वो कह सकता है कि पियोवोल कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऑल्दो पियोवोल यहाँ पर अपने इंटेंस ऑरा को काउंसिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है अपने इस फ्लासी एटायर के पीछे, पर वो सब कुछ हाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें से जो एनर्जी लीक कर रही है ये काफ़ी एबनॉर्मल है। तो हियो कहती है कि मैंने कहा था ना वो काफ़ी एक्सेप्शनल है। मूरियंग फिर कहता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हें हमारे ब्लैक क्लाउड कोर्स में रिक्रूट करना चाहता हूँ। लोग हमें एज ए वैगाबॉन्ड ग्रुप देखते हैं, पर मेरा सपना कुछ और है। और वो कहता है कि वो ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को एक नामचीन सेक्ट बनाना चाहता है और ये करने के लिए उसे जितने कैपेबल हो सके उतने लोग चाहिए। और वो पियोवोल को इसके लिए कुछ भी देने को तैयार है, अगर वो चाहता है तो वह हियो को भी उसे दे सकता है। ये देखकर हियो कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, तो मूरियंग कहता है कि तुम चुप रहो। और ये सब कुछ डाउसी खाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हियो ने अभी जैसे रिएक्ट किया जैसे कि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर अभी उसे देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर अभी देखना कि पियोवोल कैसे आंसर करता है। और तभी पियोवोल कहता है कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है, जो सुनकर डाउसी खांसने लगता है और सभी उसे ही देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि माफ़ करना, खाना थोड़ा गले में लग गया था। मूरियंग फिर कहता है कि अब जब तुमने ऑफर को ठुकरा ही दिया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ऑफर में क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर तुम्हें हियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पियोवोल कहता है कि सब कुछ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं उस खाने में कभी अपना हाथ नहीं डालूंगा जो कि आगे जाकर मेरा पेट खराब कर देगी। ये सुनकर हियो पूरे शौक में थी कि आखिर कैसे पियोवोल उसे रिजेक्ट कर सकता है। और तभी वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है और थोड़ी देर बाद मूरियंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये तो बस एक मजाक था, आखिर तुम एक सीरियस चेहरा क्यों बना रहे हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हियो को कितना ही क्यों ना चाह लो, क्योंकि मैं तुम्हें यह बता नहीं सकता हूँ कि आखिर वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।